पढ़ाई करके मेहनत करके उनके माँ बाप पैसे जोड़ जोड़ के उनको बीपीएससी और ऐसे ऐसे परीक्षाओं की तैयारी शुरू करवाते हैं और उस परीक्षाओं में पेपर लीक हो रही है। पेपर लीक होना ये सरकार की गलती है, गलती अपनी है और लाठी चला रहे हैं बच्चों पे, बच्चों को मार रहे हैं। आपने सुना होगा इसी के चलते एक सोनू नाम का लड़के ने आते रहने वाले हैं। आप देख रहे हो ना बिहार के स्टूडेंट्स का क्या हाल है। आप ही बताओ ना, कितने लोगों को जॉब मिल गया, कितने लोग रोजगार लेके बैठे हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स लेके बैठे हैं। इनसे तो एग्ज़ाम सही से कंडक्ट हो नहीं रहे हैं। हाँ, तो ये नौकरी की बात कर रहे हैं कि ये नौकरी देंगे। तो नीतीश जी कह रहे हैं, उनकी सरकार कह रही है कि हमने तो 5 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिए हैं। बोलने का तो बहुत लोग बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बिहार में बीपीएससी छात्राओं पर जिस तरह से बर्बरता की गई है और लाठीचार्ज किया गया है प्रशासन के द्वारा, ऐसे छात्रों के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर है सरकार पर। विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कांग्रेस के द्वारा मसाल जुलूस भी निकाला जाएगा और लगातार कई दिनों से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं छात्राओं के द्वारा। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है युवा कांग्रेस के युवा नेता हैं आयुष भगत। आइए उनसे बात करते हैं किस तरह पूरा मामला है और इस तरह से बीपीएससी छात्र और बच्चे जो हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहते हैं तमाम विरोधी पार्टियां, तमाम जो गठबंधन महागठबंधन के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सर, आप देख रहे हैं कि आज की युवाओं का भविष्य कैसे खतरे में डाला जा रहा है। जो युवाएं पढ़ के अपना पढ़ाई करके मेहनत करके उनके माँ बाप पैसे जोड़ जोड़ के उनको बीपीएससी और ऐसे ऐसे परीक्षाओं की तैयारी शुरू करवाते हैं और उस परीक्षाओं में पेपर लीक हो रही है। पेपर लीक होना ये सरकार की गलती है, गलती अपनी है और लाठी चला रहे हैं बच्चों पे, बच्चों को मार रहे हैं। आपने सुना होगा इसी के चलते एक सोनू नाम का लड़के ने आत्महत्या कर ली अपना। ठीक है, तो उस परिवार का सोचिए क्या होता है। आज वो बच्चे लोग का क्या डिमांड है कि भाई आप एक बार उनकी बातें सुन लें, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको टाइम दे दें। वो तो कुछ टाइम ही नहीं दे रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे इस चीज़ पे। उनकी मांग क्या है? आप उनके ऊपर मार क्यों रहे हैं, उनको लाठी क्यों चला रहे हैं उनके ऊपर आप? सरकार का कहना है कि प्रशासन अपना काम कर रही है, कानून अपना काम करेगी। प्रशासन कौन सा काम, क्या काम कर रही है? क्या वो बच्चे डंडा और ये लाठी लेके गए थे वहाँ प्रदर्शन करने? वो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, वो चुपचाप अपना मांग पूरा करा रहे थे। वो बोल रहे थे कि अगर पेपर लीक हुआ है तो आप कैंसिल कीजिए, सारे रद्द कीजिए, फिर से एग्ज़ाम लीजिए। आपको मानना होगा, नहीं मानना होगा, आपको कोई भी डिसीजन होता। माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आके बात करते बच्चों से। आप लाठी चला रहे हैं, आप उनको टाइम देते, वो जाते आपसे मिल के आते, वो अपना पक्ष रखते। बहुत सारे जरिए थे इस चीज़ को शांत करने। सरकार तो कह रही है कि इसमें राजनीति हो रही है, तमाम महागठबंधन के लोग राजनीति कर रहे हैं बच्चों के साथ में उतर गए, उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं। अब वो लाठी चला रहे हैं तो वो अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ, वो लाठी चला के क्या दिखाना चाहती है? ये आप यूथ को आगे बढ़ाएंगे, ये है रोजगार यूथ के लिए कि अपने परीक्षा का हक अपना मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो रोजगार दिए हैं युवाओं को, महिलाओं को सम्मान दिए हैं और विकास की धारा बिहार में चल रही है ना। दिख रहा है रोजगार आप क्या दे रहे हैं, सब तो दिख रहा है। उनके एग्जाम है, उनके एग्जाम में पेपर लीक हुआ, आप उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो आपकी प्रशासन एसपी डीएसपी सब लाठी चला रहे हैं बच्चों पे, बच्चे को मार रहे हैं और उनके साइड से कोई खड़ा हो रहा है, उनके साइड से कोई बोल रहा है तो सामने वाली पार्टी राजनीति कर रही है। कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड रहेगा, क्या कुछ चाहती है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि एग्जाम्स बिहार में बीपीएससी के रद्द होने चाहिए। ठीक है, एक सेंटर का रद्द होने से कोई फायदा नहीं है। आप एग्जाम रद्द कीजिए, मुख्यमंत्री महोदय टाइम दे बच्चों से मिलने का, वो टाइम मिले उनसे, उनकी बातें समझें और उसके बाद फैसला लें। ऐसे अपने प्रशासन को ना बोले कि बच्चों पे लाठीचार्ज करो और बच्चों को मारो। चीज़ को गंभीरता से लेनी चाहिए, उनके करियर का सवाल है। और जो भी उनके साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी बच्चों के साथ हमेशा, बीपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। चाहते हैं कि ये चीज़ को सही तरीके से और तह तक जाके इस चीज़ का निवारण होना चाहिए और री एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए बच्चों के लिए। एक बार उनकी भी बातें सुननी चाहिए, रेदर देन आप उन पर लाठी चलाएं, उनको मारें, वो बच्चे प्रेशर में आके सुसाइड करें। उस चीज़ से अच्छा है कि एक बार उनकी बातें सुन लें। और बीपीएससी एग्ज़ाम को हटकर एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप युवा हैं, सरकार युवाओं की बात करती है, 2025 में चुनाव है, तो क्या लगता है युवाओं को जो सोच कर
सत्ता में आई थी, जो वादे करके सत्ता में आई थी नीतीश सरकार, एनडीए की सरकार, जो पिछले 20 वर्षों से अगर देख लिया जाए वो सरकार में, तो युवाओं को काम हुआ है, रोजगार मिला है, वो अपने पैर पे खड़े हुए हैं आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से और शैक्षणिक स्थिति से। क्या युवा आज हर जगह पे है खड़ा, अपने आप को क्या देखता है? आप भी बिहार के रहने वाले हैं, हम भी बिहारी के रहने वाले हैं। आप देख रहे हो ना बिहार के स्टूडेंट्स का क्या हाल है। आप ही बताओ ना, कितने लोगों को जॉब मिल गया, कितने लोग रोजगार लेके बैठे हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स लेके बैठे हैं। इनसे तो एग्ज़ाम सही से कंडक्ट हो नहीं रहे हैं। हाँ, तो ये नौकरी की बात कर रहे हैं कि ये नौकरी देंगे। तो नीतीश जी कह रहे हैं, उनकी सरकार कह रही है कि हमने तो 5 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिए हैं। बोलने का तो बहुत लोग बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट बताइए ना, कितने लोग को रोजगार मिल गया, क्या दे दिया उन्होंने। एमएसएमई के माध्यम से कितने लोगों को लोन मिला है? लोन मिला है, ये भी आप सुने हो? आपके पास रिपोर्ट है रिपोर्ट तो पेश करो आप अपने चैनल पे, दिखाओ रिपोर्ट, कितने लोगों को लोन मिला है, एक बार दिखा दो आप। बोलने के लिए सर तो कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। पार्टी आती है, नीतीश जी पिछले 17 साल से सीएम है, 1-2 टर्म के सीएम तो है नहीं वो। तो क्या लगता है इस बार 25 का चुनाव किस तरह से देख रहे हैं? युवाओं को काम नहीं हुआ, इसका मतलब आपका कहना सीधा सीधा यही है? एकदम नहीं हुआ। युवाओं आज भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? एकदम 100%। यानी 25 में कुछ बदलाव आने को है? एकदम बदलाव आएगा। और इंडिया अलायंस जो है वो एकदम इस चीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि चुनावी साल है, 2025 में ही चुनाव होने को है अंत में, तो चुनावी साल को लेकर राजनीतियां भी अपने अपने जगह पर होंगी। तो मैं ये इस टर्म में, जिस टर्म में मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि युवाओं के साथ कोई काम हुआ है। इससे ज़्यादा नौकरी तो हमारे नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के जो हैं तेजस्वी यादव जी ने दे दिए थे। वो जब डिप्यूटी सीएम थे नीतीश जी के साथ, उन्होंने नौकरी दे दिया था। उस पर जेडीयू वाले का तो कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने दिया, वो तो पीछे थे, हम तो आगे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पे ही दिया गया है सारा रोजगार। ज़रूर उनके लीडरशिप पे दिया गया होगा, लेकिन वो देने का फाइनल डिसीजन किसने लिया, किसने प्रेशराइज किया कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए, वो हमारे जो इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा के, तेजस्वी यादव जी ने लिया था। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता बिहार प्रदेश के आयुष भगत, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे। उन्होंने बता दिया कि बीपीएससी छात्रों के पर जिस तरह से बर्बरता हुई और लाठीचार्ज हुए, ऐसे में सरकार को समय देना होगा और सरकार को इनकी बातों को मानना होगा, इनकी मांगों को मानना होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 17 वर्षों से जिस तरह से एनडीए की सरकार सत्ता में है, बिहार में है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, युवाओं आज भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। तो अब की बात, चूंकि चुनावी साल है और ऐसे में उन्होंने साफ कहा कि इस साल 2025 में सत्ता बदलने वाली और इंडी गठबंधन बिहार में राज करेगी और युवाओं, महिलाओं, अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।